Everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our CPC series. तो CPC सीरीज में आज का टॉपिक होगा हमारा अपील. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब अपील, इस टॉपिक के अंडर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. तो होगा हमारा पहला सब टॉपिक होगा अपील फ्रॉम ऑर्डर एंड डिक्री. सेकेंड, अपील क्या होती है. देन द पावर ऑफ अपेलेंट कोर्ट. ओके, तो इसी के साथ टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा अपील. अपील जो है वो हमारे अपील को जो समझने के लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो इसके थ्रू हम लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे. तो अपील में जो है सेक्शन 96 से 99A ये जो है डील करता है अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री. लेट्स से कोई डिक्री पास की है कोर्ट ने, तो ओरिजिनल डिक्री से हम लोग अपील कैसे करेंगे. तो दैट इज ऑर्डर 41 ऑफ CPC. दैन द सेकेंड इसका अगर हम लोग और बाइफर्केशन देखें तो सेक्शन 100 to 103 ऑफ CPC, दैट इज ऑर्डर 42. ये जो है बात करता है अपील कहाँ से. अपील फ्रॉम एन अपेलेंट डिग्री. अगर अपेलेंट कोई डिग्री पास की है कोर्ट ने, तो वहाँ से उससे अपील हम कैसे करेंगे. एंड सेक्शन 104 to 106 डील विद अपील फ्रॉम एन ऑर्डर. अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर की अपील हम कैसे करेंगे, तो वो सेक्शन 104 से 106 में देखेंगे. देन 107 से 108 सेक्शन ऑफ CPC में है कुछ जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपील. और फिर बात करते हैं हम लोग सेक्शन 109 टू सेक्शन 1112 ऑफ CPC, दैट इज़ एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे करेंगे, तो ये है सेक्शन 109 टू 112. एंड अपील बाय अ इंडिजेंट पर्सन, दैट इज़ एन ऑर्डर 44 ऑफ CPC. तो एक आपको मैंने बेसिक जो ओवरव्यू जो है अपील का आपको इसमें दे दिया मैंने फ्लो चार्ट में. अब स्टार्ट करते हैं. तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है. और द फर्स्ट इज़ की जो अपील है वो कभी भी हमारा इनहेरेंट राइट नहीं हो सकता है. ठीक है, इनहेरेंट राइट नहीं है और ना ही वो हमारा फंडामेंटल राइट है. ठीक है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो अगर आपको किसी कोर्ट ने अपील देने से मना कर दिया या किसी ऑर्डर की अपील आपको नहीं परमिशन नहीं मिल रही, तो यू कैन नॉट क्लेम कि दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट एंड आई नीड दैट. नहीं, ये एक कैसा है, स्टैट्यूटरी राइट है. क्यों, क्योंकि हमारा ये स्टैट्यूट में मेंशन है. राइट, तो ये जो है अपील जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टैट्यूटरी राइट है. हमेशा याद रखना है, इनहेरेंट राइट भी नहीं है और ना ही फंडामेंटल राइट है. ओके, दैन नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 96 ऑफ CPC से. तो सेक्शन 96 ऑफ CPC क्या कह रहा है कि लेट्स से कोई इसके 4 सब क्लॉज है. तो ना सेक्शन 96 क्लॉज 1. राइट, तो अपील जो है ना हर एक डिग्री की जो है अपील हो सकती है. राइट, हर एक डिग्री की अपील हो सकती है. सो एवरी डिग्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन. तो मतलब अब जो कोई भी डिग्री हो किसी भी कोर्ट ने पास की हो जो एक्सरसाइज कर रहा है अपना ओरिजिनल जुरिडिक्शन, तो उससे अपील हो सकती है. ओके, फर्स्ट क्लॉज. अब सेक्शन 96 का सेकेंड क्लॉज क्या कहता है, एक्स पार्टे. राइट, एक्स पार्टे अपील. और द एक्स पार्टे यहाँ पे ओरिजिनल डिग्री की बात कर रही है, तो जो ओरिजिनल डिग्री है उससे भी हम लोग अपील में जा सकते हैं. राइट, एंड सेकेंड होता है कंसेंट डिग्री. मतलब कि अगर दोनों पार्टी के कंसेंट से अगर कोई डिग्री पास की गई है तो उसकी अपील नहीं हो सकती. कि एक बार जो है डिग्री पास कर दी कोर्ट ने, उसमें दोनों पार्टी की सहमति है. अब आप बोलोगे कि भाई हमें फिर अपील में जाना है, तो इस केस में जो है अपील नहीं होंगी. अब सेक्शन 96 का हम लोग क्लॉज 4 की बात करेंगे. तो लेट्स से जो स्मॉल कॉज कोर्ट होता है, ठीक है, जिनके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू होती है 10,000, तो उस केसेस में क्या होता है कि कोई अपील लाई नहीं करती है. लेकिन देयर इज़ एक्सेप्शन. यूजुअली मैंने इसके क्लॉज 4 में क्या बताया कि जो स्मॉल कॉज कोड होता है उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो 10,000 तक का होता है, तो उस केस में अपील नहीं मिलेगी आपको. लेकिन यहाँ पर एक जो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आती है इसमें, तब फिर यहाँ पे क्या होगा कि अपील जो है यहाँ पे जो है वो कोर्ट जो है वो अलाउ करेगी. तो हमने सेक्शन 96 में क्या देखा अभी तक कि जो क्लॉज 1 था उसमें अपील आपको मिल रही है. कैसे मिल रही है, क्योंकि जो हर एक डिग्री होती है किसी भी कोर्ट ने पास किए किस चीज़ में, अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है अपना ओरिजिनल जुरिडिक्शन, तो उसके अंदर उसने कोई डिग्री पास की तो आप वो अपील में जा सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आप अपील में गए. सेकेंड इज़ द एक्स पार्टे, मतलब ओरिजिनल डिग्री में अगर पास किए तो उसकी अपील में भी आप जा सकते हो.
थर्ड और फोर्थ में हमने देखा कि आप अपील में नहीं जा सकते हो। थर्ड ये था कि अगर कंसेंट से, दोनों पार्टी के कंसेंट से अगर डिक्री पास की है कोर्ट ने, तब आप अपील में नहीं जाओगे। एंड हमने सब क्लॉज 4 इसका क्या देखा कि स्मॉल कॉज कोर्ट, सब्जेक्ट मैटर उनका 10,000 तक का है, अपील में नहीं जाओगे अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे एक्सेप्शन ना आ जाए। कि एक्सेप्शन क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ से आप डील कर रहे हो तो फिर आप अपील में जा सकते हो। ठीक है। देन सेक्शन 97 कहता है कि जो अपील है ना, अपील दो तरह की होगी, या तो प्रिलिमिनरी या फिर फाइनल। सेक्शन 98 की बात करें तो यहाँ पे जो अपील है यूजुअली क्या होता है कि 2 और मोर जजेस होंगे, ठीक है, और केस अगर मेजॉरिटी से डिसाइड होता है, अगर नहीं हो पा रहा है मेजॉरिटी से डिसाइड, तब अब क्या होगा, अपील में जाएगा। सेकेंड चीज़ क्या होगी कि जो ट्रायल कोर्ट है, लेट्स से ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पास कर दी और उन्होंने वो कंफर्म भी कर दी। अब इसका प्रोवाइजो जो है, ठीक है, प्रोवाइजो एक्सेप्शन, राइट, कि इवन बेंच जो है जज की बैठेगी, और इवन बेंच जो है ना यहाँ पे फैक्ट की जो है वो फैक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो पॉइंट ऑफ लॉ है ना वो यहाँ पे डिसाइड होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सेक्शन 98। देन सेक्शन 99 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 99 क्या कहता है कि जो डिक्री है ना वो रिवर्स भी की जा सकती है, सब्सटेंशियली वेराई भी हो सकती है और रिमांडेड भी हो सकती है। ठीक है, कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती है ये वेराई करेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि कोई डिक्री जो है वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है, कब होंगी, व्हेन द नॉन जॉइंडर ऑफ द नेसेसरी पार्टी, लेट्स से कि कोर्ट ने डिक्री पास कर दी और जो नेसेसरी पार्टीज थी वो उसमें प्रेजेंट ही नहीं थी, तो उस केस में क्या होगा, जो कोर्ट ने जो डिक्री पास की है उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, सब्सटेंशियली वेरी भी कर सकते हो या रिमांड भी कर सकते हो। ठीक है, अब कब ये जो डिक्री है हमारी जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते या फिर आप उसको फिर से रिमांडेड नहीं कर सकते, तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं। अगर ये सब कंडीशन हुई ना तब आपकी जो डिक्री है ये रिवर्स नहीं की जा सकती है। लेट्स से फर्स्ट केस इज़ द मिस जॉइंडर का केस हो गया, नॉन जॉइंडर, या कोई एरर या डिफेक्ट हुआ, लेकिन एरर या डिफेक्ट सिर्फ ऐसा है जो कि मेरिट ऑफ केस को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो आपकी डिग्री जो है वो रिवर्स नहीं होंगी। दैन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि इस कोर्ट का जो है जुरिडिक्शन नहीं था, तो इस बेसिस पे जो है आपकी जो डिग्री पास की है कोर्ट ने वो वेराई नहीं हो सकती है और ना ही जो है वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है, देन आता है सेक्शन 99A। तो सेक्शन 99A क्या कहता है, सेक्शन 99 जो है वो ये कहता है जो ऑर्डर ऑफ सेक्शन 47 है, इसमें इफ़ अफेक्ट अ डिसीजन ऑफ द केस, मतलब लेट्स से कोई भी एक डिग्री पास की है कोर्ट ने और वो जो है वो डिसीजन को अफेक्ट कर रही है और तो फिर जो आपका ऑर्डर है वो रिवर्स भी हो सकता है और ऑर्डर वो चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, कुछ तो मतलब या तो इरेगुलरिटी होनी चाहिए या एरर होना चाहिए जो डिग्री पास की है, तो ही जो है आपका ऑर्डर रिवर्स या वेराई किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेकंड अपील, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।